सहारनपुर नगर में आज डेलमंड इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने नगर निगम के सहयोग से बेहट रोड पर पौधारोपण किया और शहर को कार्बन न्यूट्रल बनाने में सहयोग का संकल्प लिया। पौधारोपण करने वाले बच्चे हाथों में सांसें हो रही कम, पेड़ लगाएंगे हम और इंच वन प्लांट वन नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह की प्रेरणा और स्कूल चेयरमैन कुलदीप धमीजा के निर्देशन में नगर निगम के सहयोग से डेलमंड इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल करते हुए बेहट बस स्टैंड से लेकर कोड़ियों की पुलिया तक 38 क्यारियों में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे लगाए। स्कूल प्रधानाचार्य सोनाली ऋषभ मैनी ने बच्चों को बताया कि पौधों का व्यक्ति के जीवन में सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व है। पौधों से हमें केवल ईंधन और दवाइयाँ ही नहीं बल्कि प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलती है। आज डेलमंड इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा डिवाइडर पर बच्चों के द्वारा पौधे लगाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्मार्ट शहर है, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है, तो इसको कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे शहर में लगा रहे हैं। जिसे आपको पता होगा कि कार्बन का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और इस पर पूरे वर्ल्ड में डिस्कशन हो रहा है कि कैसे हम कार्बन को कम करें इस पृथ्वी से। तो कार्बन को सबसे कम करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उससे कार्बन तो कम होगा ही होगा, साथ में खूबसूरती बढ़ेगी। और आज एक नई पहल डेलमंड इंटरनेशनल स्कूल ने की है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं जो भी स्कूल इन डिवाइडर्स को गोद लेना चाहते हैं वो आकर के नगर निगम में संपर्क करें। और यहाँ की प्रिंसिपल मैडम को और यहाँ के जो भी डायरेक्टर हैं उनका, रंजन जी का, सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नई परंपरा को डेवलप किया है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सहारनपुर को पूरा का पूरा हम क्लीन और ग्रीन बनाएंगे। गाइडेंस में डेलमंड ने ये एक छोटा सा प्रयास जो आज किया है, हम यहाँ पर रुके नहीं हैं, हम लोग आगे भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और बच्चों ने भी आज ये देखा है, बच्चों के लिए भी एक एनकरेजमेंट है, तो ये एक एक पौधे को एक एक बच्चे ने अडॉप्ट किया है और बिल्कुल हम लोग जो है इस चीज़ को आगे फॉलो करेंगे। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ, सर की गाइडेंस के बिना तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आज राष्ट्रीय कोर ने आशा मॉडर्न स्कूल से एक बाइक रैली का शुभारंभ किया। एनसीसी के 73वें स्थापना दिवस पर सैकड़ों छात्र छात्राएं भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए, जिसके बाद उन्होंने साफ सफाई अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा रैली में कर्नल राकेश शर्मा रिमांडर, कर्नल चंचल सिंह कपकोटी, कमान अधिकारी 83 यूपी बटालियन के एनसीसी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बीएच सिंह, राजेंद्र कुमार, एनसीसी इंचार्ज अमित चौधरी, अनुशासन समिति के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा व मोहित शर्मा भी शामिल रहे। मोटरसाइकिल रैली भारत माता चौक से घंटाघर पहुंची, जहां पर उन्होंने भगत सिंह की आज आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के 60 कैडेट्स ने 83 बटालियन एनसीसी से जो अप्रूव्ड हैं, इन्होंने एनसीसी अवेयरनेस रैली ये निकाली है, जिसमें एनसीसी के फाउंडेशन या रेजिंग डे को कमेमोरेट करते हुए शहर के मेजर स्ट्रीट्स पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। भारत माता आशा मॉडर्न इंटरनेशनल के कैंपस से शुरू होकर भारत माता चौक पर गए, वहाँ पर जो स्टैचू है उसकी क्लीनिंग की। उसके बाद भगत सिंह चौक की करते हुए घंटाघर पर, क्लॉक टावर पर जो मेन स्टैचू है उसकी क्लीनिंग की। सब वॉलंटरी एफर्ट था। उसके बाद फाइनली अब कोर्ट रोड पे आके और ये रैली कंक्लूड हो रही है। इसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि सब स्टूडेंट्स में एक एंथुजियाज्म है, एक एनसीसी का जो जज्बा है वो सब बच्चों में है। पूरे रास्ते देशभक्ति के स्लोगन्स, भारत माता की जय और अवेयरनेस, यही इस प्रोग्राम का एजेंडा था और वो सक्सेसफुली अचीव हुआ है। हम थैंकफुल हैं 83 बटालियन के सभी ऑफिसर्स को, कर्नल कपकोटी को और हमारे आज गेस्ट ऑफ ऑनर रिमाउंट डिपो के कमांडेंट राकेश शर्मा जी के और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो एसएम साहब वगैरह हैं, जिन्होंने सब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में हमारी हेल्प। विभाग में अनियमितता बरतने वाले अधिकारी को दंडित किए जाने व नगर के क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक किए जाने की मांग को लेकर आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां पर मंडलायुक्त की गैर मौजूदगी में संबंधित अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष संजय वालिया की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा और उन्होंने मंडलायुक्त को संबोधित एक ज्ञापन दिया। आईटीआई दिल्ली रोड के बिजली घर के जेई धर्मेंद्र कुमार के द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में 100 से 200 मीटर लंबी तारें देकर
नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, जिससे एक्शन ई के द्वारा जांच कर 11,49,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इसके बावजूद भी एससी के द्वारा उस जेई को माफ कर दिया गया और उसका स्थानांतरण रामपुर कर दिया गया। इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न दोहराई जा सके। पूरे शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसका स्मार्ट सिटी होने के बावजूद पूरे शहर में आप देखने का काम कर चिलकाना रोड पर अमन पैलेस के बाद कूड़ा घर बना हुआ है। आम आदमी की ज़िंदगी से खिलवाड़ होने का काम हो रहा है। सड़कें शहर की टूटी पड़ी हैं। जगह जगह आप देखने का काम करोगे कि रोज़ एक्सीडेंट होने का काम होता है, धूल धम्मड़ होने का काम होता है। और इसके बावजूद नगर निगम में नलकूप विभाग के द्वारा खाताखेड़ी में 2 नलकूप पहले से ही लगे हुए थे, लेकिन पैसा कमाने की इच्छा से वहाँ के अधिकारियों ने 1 नलकूप 25 मीटर की दूरी पर और लगाने का काम कर दिया। कितना बड़ा आश्चर्य है कि जिन क्षेत्रों में नलकूप नहीं है वहाँ लगाने का काम नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ जब ये घोटाला सामने आने का काम हुआ तो पुराने जो नलकूप है उन्हें ख़राब करने का काम किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब से कि आपके होते हुए अगर ये सब कुछ होगा तो ये जनता कहाँ जाएगी और किसके पास जाएगी। अगर इस पर कोई कार्रवाई होने का काम ना हुआ तो 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री सहारनपुर आने का काम कर रहे हैं। हम कांग्रेसजन जब काले झंडे दिखाकर या किसी भी तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचाने का काम करें। सहारनपुर नगर में आज महानगर कांग्रेस अध्यक्ष वरुण शर्मा, पार्षद चंद्रजीत सिंह निको के नेतृत्व में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रतिज्ञा यात्रा बेरीबाग सुक्कूपुरा में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए वरुण शर्मा व चंद्रजीत सिंह निक्कू ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो लड़ाई महंगाई के खिलाफ शुरू की है, उत्तर प्रदेश का आवाम इसमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हर गरीब मध्य वर्गीय परिवार वो किसी भी धर्म जाति का हो, इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी का इस सरकार ने जीना मुश्किल कर दिया है, जिसमें सबने यह पढ़ लिया है कि 2022 में भाजपा सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे। सुविधाएं हम किराए कराते हैं, कोठियों में काम करते हैं, किस बात की सुविधाएं हमें बताया जाए। इलेक्शन के दिनों में तो बहन जी, माँ जी, उसके बाद इतने साल हो गए। कंचन, हाँ जी, क्या बिरादरी है? हम सुना रहे हैं, ठठेरे ही रहते हैं। बेलर हम क्या जाओ राशन लेने, है नहीं, 10 बार ऑनलाइन करा लिए, कोई मतलब नहीं। दुनिया इतना राशन मिलता है, मुझे घरों में काम करके राशन नहीं मिलता। हमारे घरों की सड़कें देख लो क्या हाल हो रहे, देख लो कितनी गंदगी है। आप लोग खुद देखिए कितनी गंदगी है? बताओ फिर पार्षद से 10 बार लिखवा के ले गए, कोई मतलब नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इलेक्शन है तो सब माँ है, बहनें, उसके बाद कोई किसी का नहीं है साहब। हरिद्वार में बीएचएल सेक्टर 2 के समीप रानीपुर पर एक वैगनर कार अनियंत्रित होकर चौक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर कि कार ग्रिल तोड़कर चौक में घुस गई, परंतु चालक परिजन हादसे में बच गए। आशु चंचल की रिपोर्ट हरिद्वार से।